नमस्कार, मैं सदर सैफी और आप देख रहे हैं मेरा खास बुलेटिन। सुबह प्रभार, शाम को बहार, मायावती को महंगा पड़ेगा अपने गुस्से का नया शिकार। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती अपनी अलग राजनीतिक स्टाइल के लिए जानी जाती है। यह स्टाइल न सिर्फ उनके करीबी बल्कि कई बार उनके विरोधियों तक को हैरान कर देती है। मायावती की इस तरह की अलग स्टाइल का शिकार उनकी पार्टी के कई दिग्गज हो चुके हैं और इस फहरिस्त में एक नया नाम जुड़ गया है जिनका नाम शमसुद्दीन राइन है। बसपा प्रमुख ने 23 अक्टूबर को सुबह खुद राइन को फोन कर उन्हें लखनऊ, कानपुर और प्रयागराज मंडल जैसे अहम क्षेत्रों का प्रभारी बनाने की सूचना दी थी। हैरानी की बात यह है कि मायावती ने इस फोन के कुछ ही घंटे बाद राइन की पार्टी से बर्खास्तगी का लेटर भी जारी कर दिया। उन पर अनुशासनहीनता और पार्टी में गुटबाजी बढ़ाने का आरोप भी लगा दिया। हालांकि वरिष्ठ बसपा नेता राइन कह रहे हैं कि उन पर यह कार्रवाई महज इसलिए हुई क्योंकि वह बहन जी का एक काल नहीं उठा सकते। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो मायावती राइन को उन्हें नहीं मिली है जिम्मेदारी के बारे में बता रही है, वही उन्हें कुछ घंटे बाद ही पार्टी से बाहर का रास्ता कैसे दिखा सकती है। गौरतलब है कि बसपा में मायावती ने कभी किसी नेता को ऐसी छूट नहीं दी कि वह पार्टी में मायावती के बाद अपने आप को दूसरा या तीसरा कद्दावर नेता का चेहरा बता सके। ऐसे कई चेहरों को मायावती बिना किसी लाग लपेट के सीधे बाहर का रास्ता दिखा चुकी है। इनमें कई नाम ऐसे हैं जिन्हें पार्टी संगठन की रीढ़ भी कहा जाता था, जिस पर मायावती की कई बार गाज गिर चुकी है। हालांकि मायावती के इन कदमों का बसपा को नुकसान भी हुआ है। पार्टी 14 साल से पूरी सत्ता से दूर है और उनकी एक वजह एक्सपर्ट मायावती की इसी राजनीति शैली को बताती है। इसी बीच में नसीमुद्दीन सिद्दीकी के बसपा छोड़ने के बाद मायावती शमसुद्दीन राय को आगे बढ़ाया और मुस्लिम चेहरे के तौर पर पेश करने का काम किया। पहले उन्हें पश्चिमी यूपी की जिम्मेदारी सौंपी और उसके बाद यूपी के अलग अलग मंडलों की कमान देती रही। हालांकि मायावती के करीबी नेताओं में उनकी गिनती भी हुआ करती थी। लेकिन 16 अक्टूबर को बैठक में मायावती ने शमसुद्दीन राइन को लखनऊ, कानपुर और प्रयागराज मंडल की जिम्मेदारी सौंपने का फैसला किया था। इस बात की जानकारी बसपा प्रमुख ने गुरुवार को शमसुद्दीन राइन को खुद ही फोन करके दी थी। इसके 2 घंटे के बाद बसपा के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने पार्टी से उनकी बर्खास्तगी का लेटर जारी कर दिया। विश्वनाथ पाल ने कहा कि शमसुद्दीन को पार्टी से इसलिए निकाला गया क्योंकि उन्होंने अनुशासनहीनता की और पार्टी में गुटबाजी को और ज्यादा बढ़ाया है। अब सवाल ये उठता है कि 2 घंटे पहले मायावती उनको एक जिम्मेदारी देती है और 2 घंटे बाद उनसे सारी जिम्मेदारियां खत्म कर ली जाती हैं। शमसुद्दीन राइन बसपा के चुनिंदा मुस्लिम नेताओं में से थे जिन्हें मौजूदा समय में मायावती का करीबी माना जाता है। इसके अलावा मुनकाद अली, नौशाद अली पार्टी के मुस्लिम चेहरे हैं, लेकिन ये दोनों अशराफ जनरल मुस्लिम हैं, जबकि शमसुद्दीन राय पसमानदा ओबीसी मुस्लिम समाज से आते हैं। मुस्लिमों की 80% से ज्यादा आबादी पसमानदा मुस्लिमों की है। बसपा में शमसुद्दीन राय पसमानदा मुस्लिमों की रहनुमाई कर रहे हैं। भाई शमसुद्दीन 2 दशक से बसपा में हैं और पिछले 10 सालों से पार्टी के अहम पद पर रहकर भी काम कर रहे हैं। इसी बीच में 2019 में बसपा का सबसे बेहतर प्रदर्शन शमसुद्दीन राय के जिम्मे में रहा। मंडल की सीटों पर लड़ा था चुनाव, जहां 4 सीट बीएसपी जीती थी। इसके अलावा 2022 के उत्तराखंड चुनाव में शमसुद्दीन राय के नेतृत्व में बीएसपी की 2 सीटें मिली थी, जबकि यूपी में सिर्फ 1 सीट मिल सकी थी। बसपा के संगठन को धार देने से लेकर कैडर कैंप तक कराने के माहिर शमसुद्दीन भी जाने जाते हैं, लेकिन अब वह बसपा के लिए काफी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। 2027 के चुनावी लिहाज से बसपा के लिए शमसुद्दीन काफी अहम थे। खासकर पश्चिमी यूपी के लिए कहा गया है कि मुस्लिम वोटर काफी अहम है। दलित और मुस्लिम समीकरण पश्चिमी यूपी में एक तरीके से हिट माना जाता है। ऐसे में शमसुद्दीन राय को पार्टी से बर्खास्त कर देना बसपा के लिए एक बड़ी चुनौती साबित होने वाली है।